तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और आगामी परीक्षाएं जो भी अभी जल्द में लगी हुई हैं उनकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कुछ बातों को लेके मैं आज कहना भी चाहूंगा। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज फ्री में या ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराते हो जो किसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है किसी के लिए, लेकिन आप लोगों के कमेंट के द्वारा कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हो जिससे हम लोगों का भी मनोबल मतलब एक गिरने सा लगता है। तो अगर आप किसी चीज को मतलब उत्साहित नहीं कर सकते हो अपने लाइक और कमेंट के द्वारा, तो आप उस चीज पे गलत कमेंट भी मत करिए कृपया करके, है ना। बाकी सब लोग आप अपने सभ्यता का परिचय दीजिए। ओके। और इस चैप्टर की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का चैप्टर था। जो पहली वीडियो इससे पहले हम लोगों का पहला पार्ट आ चुका है, उसमें कुछ नेट इशू होने की वजह से वो हम लोगों का पार्ट बीच में ही रुक गया था। तो उसके आगे का आज हम लोग करते हैं। ओके। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट चला था, पार्ट 2 रहेगा आज मेरा। और इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहा हूं जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। देखिए, पहला रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मैंने आपको बताया था मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये मैंने आपको बताया था। जिनमें से साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसे हम लोग एसआई से नोट करते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। ओके, पी आर टी अपॉन 100। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था आर के फॉर्म में रेट निकालने को डायरेक्ट पूछता है। आर बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। ओके, ये मैंने आपको बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पे मैंने आपको बताया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, इसमें पहला रहेगा कि मूलधन को सदैव 100 मानना है। 100 मानना है, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हम लोगों का रहेगा एस आई बराबर आर टी % होगा। ओके, तो एस आई बराबर क्या रहेगा? आर टी % बराबर एस आई हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में एस आई की वैल्यू दे रखी है तो आर एंड टी की आप मल्टीप्लाई करके वो यूनिट की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अगर आपको मूलधन पूछेगा तो 100 मानते हैं ना, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ओके, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आज हम देखिए उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा नया टाइप रहेगा कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है? देखिए, मूलधन को हम लोग पी से नोट करते हैं और मिश्र धन को हम लोग ए से नोट करते हैं। ओके, तो इनका इनका अनुपात देखिए देखिए क्या रखा है 5/6। ओके, और 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात दे रखा है 1:2। ओके, तो आप एक बात बताइए,
अमाउंट तो चेंज होता रहता है, लेकिन कभी मूलधन क्या बदलता है? मूलधन हम लोगों का कभी चेंज नहीं होता है। तो मूलधन को मुझे देखिए यहाँ पे 1 है, तो मुझे 5 इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? मुझे इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसकी जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P और A का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूं P और A। ओके, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो 6, और इसका हो जाएगा 5 बन जा 5। ओके, और ये कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10। इतना आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। मूलधन हमारा चेंज नहीं होता है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 5 बन गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे 10 बन गया। ये चीज हो गई। अब देखिए 6 रुपए थे, 10 बन जा रहे। यहाँ पे मुझे ब्याज कितना मिल रहा होगा? तो मुझे ब्याज मिल रहा है यहाँ पे 4 रुपए का। ओके, 4 का मुझे ब्याज मिल रहा है, और टाइम यहाँ पे कितना? आप देखिए, ये चीज लिख रहा हूं, SI यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है? 4, और टाइम बराबर कितना दे रखा था? 8 वर्षों के बाद। ये कंडीशन है 8 वर्षों के बाद की। ओके, अब मुझे क्या निकालना था? इसमें ब्याज की दर निकालनी थी। तो दर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बनाया था? R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दोगे। SI बराबर कितना? 4 इंटू 100। P बराबर कितना होगा? बता, P कितना है? 5 है, तो 5 इंटू T कितना था? 8 वर्षों की कहानी चल रही है ये। ओके, तो 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10, और 10 से 10 एक 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा रेट मेरा? रेट बराबर आ जाएगा मेरे पास 10। ओके, 10%। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? रेट बराबर 10%। ओके, मेरा आंसर आ जाएगा 10%। कहाँ पे? ये 10% है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे P और A का अमाउंट मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, क्योंकि मूलधन मेरा सेम रहता है। तो 5 और 10 बन गया। यहाँ पे मुझे ब्याज 4 का मिल रहा था, टाइम 8 था, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो 4 इंटू 100, 5 इंटू 8, मेरा आंसर कितना आ गया? 10%। ओके, आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को भेजिए, और प्लीज उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो मैंने इस तरीके से क्या, ये देखिए क्वेश्चन आपको एक बार समझ चुके हो, अब आपको डायरेक्टली खुद से लगाना है। तो क्या करना है? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 5:6 का, और 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2:3 हो गया। 2:3 हो गया। अब एक बात बताइए, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मूलधन बराबर करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इससे आपको 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा, और इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा ये। तो अब इस चीज को यहां पे करके लेते हैं हम लोग। तो P रेशियो A, तो 5 टू जा 10, और 6 दूनी 12, और यहाँ कितना बनेगा? 5 दूनी 10, और यहाँ 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है मुझे? SI मुझे मिल रहा है यहाँ पे 3 रुपए का, 3 का। ओके, यहाँ पे SI मिल, और टाइम कितना दे रखा है? 6 वर्षों के बाद की कहानी चल रही है ये। अब सिंपल जी, आपको कुछ करना ही नहीं है। R बराबर SI, अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो रेट बराबर मेरा आ गया 5%। आंसर। ओके, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 5%। तो उसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ गलती की है क्या? देखिए आप लोग भी। समयावधि के बाद मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:6 था। 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2:3 हो गया। तो इसको मैंने 5 से कर दी तो 10 बन गया, फिर ये 15 बन गया,
ओके, ये 10 बन गया, ये 12 बन गया। ओके, तो 12 और 15 यहाँ पे 3 रुपए का ब्याज आया और टाइम 6 था। आर बराबर एस आई 3 इंटू 100, पी मूलधन था 10 और टी कितना था 6। तो इसको मैंने 0 से 0 कट किया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 5%, ये बात सही आंसर आएगा। इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको किसी एक को चेंज करके आपको क्या कर देना है 5%। ओके, यहाँ पे आपको 5% कर देना है। चलिए नेक्स्ट, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए, बोर्ड पे लिखने से पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को पॉज कर देना चाहे तो आप, लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन आपको सबसे पहले करना है बिना देखे, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पी एंड ए का जो अनुपात दे रखा है मूल में 4:5 है। ओके, 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसको क्या करना पड़ेगा, मूलधन सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी अगर हम 5 से कर देंगे तो सेम हो जाएगा ना। तो मेरा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना आएगा, इसकी 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और इसकी 25 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और ये कितना लिखा हुआ था 5:7 था, 7 चौक 28। ओके, ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब वही चीज आपको करना है, यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको, एसआई आपको मिल रहा है 3 का और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्षों के बाद, टाइम भी दे रखा है 3। तो आपको क्या करना है, आर बराबर एसआई गुणे 100 अपॉन पी इंटू टी। देखिए, जितनी बार आप फार्मूले को लिखेंगे बिल्कुल आपकी जिब्बे पे यानी जवान पे बिल्कुल रट जाएगा आपको आंसर। ओके, तो ये चीज आपको करते रहना है। तो एसआई की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 100, पी कितना था, पी था 20 हम लोगों का और टी कितना था 3। चेक कर लीजिएगा, 3 इंटू 100, पी था 20 एंड 3 से 3 चला गया, 20 पंजे 100। तो रेट हमारा आया 5%। रेट हमारा आया 5%। ओके, रेट हमारा आया 5%। इसके नोट्स आप बनाते रहिएगा क्योंकि ये सारे टाइप वाइज हैं, एक क्रम से चल रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ओके, अब देखिए हमारा ये टाइप 2 रहेगा, रेटिंग X% हाइयर एंड लोअर। ओके, तब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम हो जाती है तो उसे 400 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो राशि याद कीजिए। देखिए, राशि मैंने आपको क्या बताया, राशि अर्थात मूलधन, और मूलधन सदैव कितना होता है आपका 100 मानना है। अब एक बात बताइए, 4 साल के लिए निवेश कर रहा है और 5% कम हो जाती है तो 400 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ना, कम प्राप्त हो रहे हैं। तो 400 रियल में 400 रुपए जो प्राप्त हो रहे हैं वो 4 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या होगा 4 पंजे 20, 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इस चीज को 400 और इसी के 4 की 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 20% की वैल्यू है ये। और आपको क्या निकालना है, राशि क्या करना है, राशि का अर्थ 100। 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 20 और 2 3 0 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका मूलधन आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2000। देखिए, कुछ आपको करना ही नहीं है, 400 रुपए है, ये वैल्यू आपकी 4 पंजे 20 की है और आपको 100 की वैल्यू पूछी गई थी तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 8 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम हो जाती है तो उसे 800 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्या करना है, 800 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं 800 और ये वैल्यू रियल में किसकी हो जाएगी 8। और मैंने क्या, क्योंकि एसआई बराबर आपका क्या बताया था मैंने RT%। ओके,
तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 5 और टी कितना है आपका 8, 8 पंजे 40। अब देखिए 40 यूनिट आपकी वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कितना बैच प्राप्त हो रहा है 800 रुपए। तो रियल में ये 840 की वैल्यू है और आपको क्या प्राप्त करना था 100। ओके, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आपको लिख भी दिया है मैंने। तो आपको क्या करना है, इसको कट करना है, 4 2 8, 20 और 2 0 लगा देना है। तो ये आपका मूलधन की आंसर। इस चीज को उतारिए फटाफट आप। और जिन लोगों ने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके एक पार्ट 1 आ चुका है, उसमें हम लोग टाइप जितने भी टाइप पहले वाले कराए गए वो कृपया देख के ही इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 से 1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। निवेश की गई मूल राशि बताइए। तो आपको क्या करना है, इतने तक बढ़ जाती है, इन दोनों के अंतर किसके बराबर हो जाएगा 1071.20 के बराबर हो जाएगा। और मूल राशि पता करनी है तो आपको 100 की वैल्यू पता करनी है। तो आपको क्या करना है 17 से 1/2, देखिए यहाँ पे आपको एक तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, माइनस कर देना है आपको 11%। और 17 दूनी 34 और 1 35 अपॉन 2 माइनस 11, 11 दूनी, अब देखिए 35 माइनस 22 अपॉन 2, 5 में से 2 हो गया 3, 3 में से 2 हो गया 1, और तो कितना आएगा आपका 6.5 के 6.5 लिख दीजिएगा या 13/2 कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए ये आपकी क्या निकल आया, अब निकल आया। तो ये 13/2 की कितनी दे रखी थी 1071.20, और ये रियल में वैल्यू की थी 6.5 की, और आपको निकालनी किसकी है मूल राशि यथार्थ 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए शॉर्ट इधर लिख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए पॉइंट हटेगा, इसके 2 0 हट जाएंगे। ओके, और यहां से आएगा 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, तो रियल में आपकी ये वैल्यू आएगी 107120, और एक मल्टीप्लाई और हो जाएगी 0 और 65, ये आ जाएगी रियल में आपके। ओके, इस चीज को आपको सॉल्व करना है, 13 से कट कर लें, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, 824 और आपका 100, मतलब 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये आ गया 5। अब इसको आपको कट कर करना है, कट। तो 824 को यहाँ पे कट करके देख लीजिए 5 से, चौबीस, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 अट्ठे 40, यानी आपका आंसर आ गया 164.8, और 2 0 है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16480। ओके, ये कैलकुलेशन यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आपको कितनी वैल्यू आ गई है, मूल राशि आपकी आ गई है 16,480 रुपए। ओके, आंसर आपका क्या आ जाएगा 16,480 रुपए। देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 17 से 1/2 का देखिए एक एक पॉइंट को तोड़ के बताया, इसलिए मैंने आपको 17 से 1/2 था, -11 आपको कर दिया, तो आपका आंसर 13/2, जिसको डिवाइड करा मैंने तो 6.5% आ गया। तो 17,000 क्या दे रखी थी वैल्यू 1071.20, ये वैल्यू थी 6.5 की, और आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। कट पिट करा तो मेरा आंसर आ गया 16,480 रुपए। ओके, इस चीज को लिख लीजिए। और जिन भी लोगों को देखिए कोई छोटा सा भी डाउट हो
तो कृपया करके आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख दिए, लेकिन कोई भी यार गलत कमेंट मत करो। देखिए हम लोगों का भी मनोबल गिरता है यार, अगर आप किसी तरीके के कमेंट करोगे, हम लोग भी अगर आपका अभद्र भाषा में ही यहाँ से कुछ आपका रिप्लाई दिया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बैच उन लोगों के लिए करा है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है या उन्हें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज की आप समझिए कृपया करके। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक निश्चित ब्याज दर में 4 वर्षों में 8,800 की धनराशि 12,000 हो जाती है। एक बात बताइए यार, आपकी राशि है 8,800 और हो जा रही है 12,000, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको? ब्याज आपको मिल रहा है, ब्याज आपको कितना मिल रहा है? आपको 3200। ठीक है, जीरो से जीरो गया, जीरो गया, 10 में से 8 गया 2, 11 8 9 10 11, ओके, 3200 आ रहा है। ओके, और ये कितने वर्षों का ब्याज? देखिए ये 4 वर्षों का ब्याज है, ये कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। ओके, ये 4 वर्षों का ब्याज आ रहा है 3200, तो एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 3200 अपॉन 4। लेकिन मुझे कितना निकाला एक बार बताइए? 7 वर्षों के अंत में निकालना है, तो 7 वर्षों का मुझे मिश्रधन निकालने के लिए मुझे 7 वर्षों का ब्याज भी तो पता होना चाहिए ना। तो 7 वर्षों का जो ब्याज आएगा, 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 5600, 5600 मेरा ब्याज आ गया। ओके, 5600 मेरा ब्याज आ गया। और एक बात बताइए, जब दर को 3% अधिक कर दिया जाता है, और मैंने क्या बताया था, आपका मूलधन है 8800 और आपको अगर ब्याज निकालना हो तो आप क्या करते थे? RT% करते थे ना, तो 7 या 21% की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर 8800 का अगर आप क्या करो, 7 या 21% की वैल्यू, ठीक, यहाँ पे जी कैसा है, 7 इंटू 3, और बराबर बता भी दे रहा हूं R/T% से। ओके, तो आप इस चीज को कट कर लीजिए। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आके, एक 1848। देखिए वहां पे आपने निकाल लिया ना 7 सालों का ब्याज, ये मिल गया, और RT% से निकाला, यहाँ ब्याज आ रहा है 1848। तो टोटल ब्याज मेरा कितना आया? टोटल ब्याज मुझे मिल रहा है 5600 और 1848, 1848, 8 4 सॉरी 4 7 7 4 4 8। ओके, कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहिएगा। ये आ गया, टोटल ब्याज मेरे पास आ गया, और मुझे निकालना था मिश्रधन। अब एक बात बताइए, मिश्रधन, मिश्रधन आपका क्या होता है? अर्थात ए बराबर क्या होता है? अगर आप पी में SI ऐड कर दोगे तो आपका मिश्रधन आ जाता है ना। तो पी आपका कितना था? 8800, और SI आपका निकला है 7448, 7448। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप यहाँ पे निकाल के? ये टोटल ब्याज है, देखिए यहाँ पे, इस चीज को कवर कर लीजिए, ये टोटल मेरा ब्याज है। P प्लस SI किया, इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये मिटाइए, इसको कितना जोड़ना है? अब देखिए 8800 7448,
8 4 1 और 8 8 16। ओके, 16,248। कितना आया? 16,248 आंसर। विसर्जन आपका कितना आया है? विसर्जन आपका कितना आया है? इसको इसको जोड़ने पे कितना आया? 16,248 आंसर। ओके, अब ये चीज को देखिएगा, समझ लीजिए। ठीक है, 8800 रुपए 12,000 बन जा रहे, मुझे ब्याज मिल रहे थे 3200 रुपए। ये टोटल ब्याज था 4 सालों का, तो मैंने 1 साल का निकाल लिया तो 800 आएगा, और मुझे 7 साल का निकालना है तो 5600 हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 8800 रुपए था और R इंटू टी निकाल दोगे तो आपका ऐसा ही होता है। तो 8800 का मैंने डायरेक्ट 21% निकाल दिया, तो कट पिट करा, तो यहाँ पे मेरा ब्याज आ गया था 1848, और टोटल ब्याज मैंने निकाल दिया 7,448। मुझे टोटल ब्याज मिल रहा है 7 सालों में। टोटल ब्याज मुझे इतना मिल रहा है 8800 रुपए मेरा मूलधन था, इसको मैंने जोड़ दिया, 16,248 मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए 8 क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा। एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% अधिक कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन क्या होगा? देखिए हम लोगों का जो मूलधन था तो वो 1120 था, और वो कितना बन जा रहा है? वो बन जा रहा है 1792 रुपए। अब 1792 में से आप 1120 माइनस करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा 672 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। ओके, अब एक बात बताइए, जो आपको टोटल ब्याज निकालना है, तो 672 रुपए जो ब्याज मिल रहा है वो आपको कितने वर्षों का मिल रहा है? 8 वर्षों का मिल रहा है, 8 वर्षों का। और आपको निकालना कितने वर्षों का है? आपको 10 वर्षों का निकालना है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 एकन 4, 24, 4 अट्ठे 32, 168, 5 अट्ठे 40 का 0, 4 34 का 4 लगा 3, 5 एकन 5, 6 7 8, 840। फिर से कर लीजिए एक बार उल्टे। 5 अट्ठे 40 का 0, 4 5 का 30 और 34 का 4 3। ओके, तो ये मिल रहा है, ये यहाँ पे मुझे ब्याज मिल गया है 10 सालों का। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? 80% हमारा ऐसा ही होता है। अगर हम मूलधन का, यहाँ पे देखिए मूलधन कितना मेरा का 80% अर्थात 4%, और 10 चौक 40%। अगर हम 40% इसका निकाल देंगे ब्याज तो मुझे कितना मिलेगा? 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4। अब देखिए क्या कह रहा है कि अधिक कर दिया जाए 10 वर्षों के अंत में कितना मिश्रधन मिलेगा। ओके, तो अधिक कर, अब देखिए इसमें क्या करना, 840 448 का आपको माइनस कर देना है, क्योंकि अधिक कर रहा है ना। ओके, तो अधिक कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 10 में से 8 गया 2, 3 में से 13 में से 4 गया 9, 392 रुपए। ओके, तो आपको रियल जो ब्याज आ रहा है वो 392 आ रहा है। अब आप क्या करोगे? इसमें मिश्रधन पूछा है तो अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है आपका। तो आपका P कितना है? ओके, तो P कितना है आपका? 1120, और आपको ऐड इसमें कितना कर देना? 392। ओके, तो इसको जोड़ोगे 2 1512 आपका रियल आंसर हो जाएगा। इस चीज को क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? अमाउंट बराबर 1512। ओके, देखिए मैंने क्या किया है, 1120 रुपए थे, ब्याज मिल रहा था मुझे 672 रुपए। 672 जो ब्याज था वो 8 वर्षों का था, मुझे 10 वर्षों का मैंने निकाल दिया तो आया 840 रुपए। और यहां से निकालो 448, लेकिन अधिक कर रहा था, रियल में आएगा मेरा 392 रुपए। और ए बराबर P प्लस SI होता है।
तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 1512 रुपये मेरा आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए टाइप 3 आएगा, मोस्ट वांटेड। बहुत ज्यादा इसकी श्रेणी पूछी जाती है सभी एग्जाम में, ज्यादातर जितने भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी से लेके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ किसी भी एग्जाम में हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। देखिए आप लोग भी इस चीज से वंचित होंगे। साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि एक वर्ष में 6076 रुपए तो 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मूलधन भी निकालना है और रेट भी निकालना। देखिए क्या करना है इसमें, साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि एक वर्ष में 6076 रुपए, मतलब एक वर्ष में 6076 ओके हो जाती है। 4 वर्षों में हो जा रही है 7504, 7504। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, तो आपका क्या होगा आंसर। ओके, तो यहां पे आपको माइनस करना है 7504 से 6076, 8 तो 9 4 ओके और 1428, तो 3 वर्षों का 1428 है। ओके, तो 3 का 1400, एक वर्ष का ब्याज मुझे कितना निकाल, एक वर्ष का मुझे ब्याज निकाल लेना है 1428 अपॉन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 676। तो एक वर्ष का जो ब्याज है 476 रुपये, एक वर्ष का जो ब्याज है 476 रुपये। ओके, अब एक बात बताइए, एक वर्ष में 6076 रुपए हो जा रहे हैं, तो हो जा रहे हैं अर्थात आपकी वैल्यू किसकी होगी, मिश्र धन की होगी। और जिसमें आपको ब्याज आपको पता लगे 476 रुपए, तो आप यहां से निकाल सकते हो ना। तो आपको यहां से क्या निकाल सकते हो, मूलधन कैसे निकालोगे, 6076 में से आप अपना ब्याज अगर माइनस कर दोगे, जितना आपको ब्याज मिला है 476 रुपए, तो आपका 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 4 गया 6 और 5600। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5600 रुपये। ओके, अमाउंट तो मेरा 5600 आ गया। ओके, देखो 5600 आ रहा है, लेकिन दो ऑप्शन में तो मुझे रेट भी निकालना हो। लेकिन एग्जाम में अगर बाई चांस 5600 होता, एक ही ऑप्शन में 56 हो, तो मुझे रेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर मुझे रेट निकालनी पड़ेगी। तो आर बराबर यहाँ पे क्या निकालना है आपको, देखिए फार्मूला मैंने बताया था, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI देखिए यहाँ पे कितना है, साधारण ब्याज आपको कितना मिल रहा था एक साल का, 476 इंटू 100 और मूलधन आपका कितना था 5600 इंटू और T कितना था, एक वर्ष का कह रही है ना, एक वर्ष का निकाल दीजिए। यहाँ पे आपका रेट चल रहा है, यहाँ पे मूलधन निकल गया। ओके, अब इसको कट कर दीजिए। तो 19 17/2, तो रेट मेरा आ गया 17/2। तो कितना आएगा, 2 8 16 आता है ना, तो 8.5 हो जाएगी आपकी 8.5%। तो रेट आपका आ गया 8.5%। ओके, तो मैंने क्या बताया, मूलधन आ गया, रेट आ गया। मूलधन मैंने कैसे बताया था, देखिए दोनों का अंतर लिया, 3 साल का ब्याज 476, 1 साल का ब्याज 476 आ गया था। फिर जो मिश्र धन था उसमें से मैंने ब्याज घटा दिया, 5600 आ गया। आर बराबर SI इंटू 100 P इंटू T निकाला, तो आर आ गया 8.5%। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 5600, 8.5%। ओके, नेक्स्ट। साधारण ब्याज की किसी धनराशि दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600, 10 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन। अब देखिए डायरेक्टली करना है, बहुत जल्दी फास्ट आपको भी करना है। कह रहा है 2 वर्षों में 600, तो 2 वर्षों में 600 और 10 वर्षों में 1000, 10 वर्षों में 1000। ओके, तो 10 में से दोगे 8 वर्षों में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 10 में से 6 चले जाएंगे, 400 रुपये ब्याज मिल रहा है ना आपको।
तो एक वर्ष का, तो आप 2 वर्ष, 1 वर्ष का निकालिए। चलिए पहले 1 वर्ष का आपका ब्याज आ जाएगा 50 रुपए, और आपको यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा था, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 रुपए। 100 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है 2 सालों में। तो यहाँ पे मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, अगर मैं 600 में से माइनस कर देंगे ब्याज, तो मेरा मूलधन आ जाएगा ना 500 रुपए। 500 रुपए मुझे मूलधन मिलेगा। देखिए 500 रुपए किसमें 2 में आ रहा है, तो मुझे रेट निकालना पड़ेगा। अब रेट निकालने के मैंने क्या बताया था, आर बराबर एस आई मुझे कितना मिल रहा है, एस आई मुझे मिल रहा है 100 रुपए, एस आई गुणे 100, और मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, मूलधन 2 सालों का मूलधन मैंने कितने का 5600, 500 निकाला, और टी कितना हो जाएगा 2 वर्ष का 0 10%, तो आर बराबर आ गया 10%। तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 10% कहाँ पे आ रहा है, 10% और 500 रुपए, तो 10% एंड 500 रुपए आ जाएगा। अब देखिए ये चीज आगे बढ़ते हैं फटाफट। निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर देखिए यही चीज लगाना है आपको। इस चीज का थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, देखिए वर्ष नहीं दे रखा है, तो आप 2 वर्ष मान लीजिएगा। ओके, 2 वर्ष में 6000 और 7 वर्षों में 6750 रुपए हो जाती है, वह धनराशि याद कीजिए। तो इनके ऑप्शन में आपका अंतर आ सकता है, तो इस चीज को आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपका आंसर सारा सही आता है या नहीं आता है, मैं चेक करूंगा इस चीज का। देखिए सेम जैसा पैटर्न मैंने पहले बताया आपको, इस तरीके का सेम इस तरीके से सॉल्व कराया, सेम आपको इसी तरीके से वो वाला सॉल्व करना है। ओके, साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 360 रुपए, 10 वर्षों में 450 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर तथा मूलधन बता दीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है, 4 वर्षों में 360, ओके, और 10 वर्षों में हो रही है आपकी 450, 10 वर्षों में 450, तो 0 ओके, 15 में से 6 गया 9 और 3 90 बचा। और कितने वर्षों का अंतर होगा, ये 10 में से 4 गया 6, तो 6 वर्षों में ब्याज 90 मिल रहा है। तो अगर 1 वर्ष का निकालेंगे 90/6, और मैं 4 वर्ष का निकाल ले रहा हूँ। देखिए आप 10 वर्ष का भी निकाल सकते हो, उसमें से माइनस कर देना, लेकिन मैं 6 वर्ष का निकाल रहा हूँ और मुझे माइनस कर देना है 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 9, 0 30 दूनी 60, तो 4 सालों का ब्याज आ रहा है 60, 4 वर्षों का ब्याज 60 रुपए आ रहा है। और मूलधन मैं कैसे निकालूंगा, 60 रुपए माइनस कर दूंगा, तो मूलधन होगा मेरा 360 माइनस 60, तो 300 रुपए मेरा मूलधन आ जाएगा। 300 रुपए मेरा मूलधन आ जाएगा। ओके, फिर मुझे क्या निकालना है, ब्याज की दर। मूलधन आ गया, ब्याज की दर निकालना है। तो आर बराबर एस आई मेरे पास कितना होगा, एस आई मेरे पास होगा 4 वर्ष का 60 इंटू 100, और मूलधन मेरा आ जाएगा 4 सालों का 300 रुपए, और टी कितना हो जाएगा 4, 0 12 पंजे 60, तो रेट आ जाएगी मेरी 5%। रेट आ जाएगी मेरी 5%, और मूलधन आ जाएगा 300 रुपए। ठीक है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 20,720 रुपए, 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है। ये राशि बताई। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क है, इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इस चीज का। अब देखिए टाइप 4 आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एसआई। इसमें देखिए टोटल एसआई वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष एवं 7 वर्षों की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1850 रुपए है, तो ये राशि कितनी। देखिए टाइम कितना दे रखा है, 10 वर्ष। ओके, तो देखिए अब हम तीनों तरीके के एसआई निकाल सकते हैं। तो पहला साल कितना है, पहले 4 वर्षों के लिए 5%,
ओके, दूसरा कह रहा है 3 वर्षों के लिए 8% और सेकंड कह रहा है 7 वर्षों की अवधि के लिए 10%। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था ब्याज क्या होता है, टोटल ब्याज दे रखा है ना, तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना आएगा, R इंटू टी परसेंट मैंने बताया था ना, R इंटू टी परसेंट ऐसा ही होता है, 5 चौक 20% आ गया, 8 तिया 24% आ गया और 10 सत्ते 70% आ गया आपका आंसर। यहाँ तक इतना समझ गए आप लोग? ओके, मैंने कहा कि 10 वर्ष दे रखे थे, 4 पंजे 20% आ गया ब्याज, 3 अट्ठे 24% आ गया, 10 सत्ते 70% आ गया। अब यहाँ से टोटल को मैं जोड़ लूंगा तो 70 90 110 और 4 114, तो 114% की वैल्यू दे रखी है 1850 अपॉन 114। और मुझे निकालना क्या था, राशि मैंने कितनी हमेशा बताया मूलधन 100। अब इसको कट करना आप, सत्तावन 13 3 अभी किससे कटेगा, 18 ये किससे कट होगा भैया, बताइए राशि पूछी थी। पाँच सही कट करा, देखिए एक बार जोड़ लीजिएगा फिर से आप लोग, 20 24 और कितना था 70, 114% की वैल्यू दे रखी थी, इसको मैंने कट करा तो 5 10 2 7 14, 18 2 दूनी 4 तो 5 10 और फिर ये किससे कटेगा, ये आपका बचा है 925 इंटू 100 और 5 7, इतना आपका आंसर बचा है। ओके, तो देखिए 57 से तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको अगर आप 56 मानोगे तो यहाँ से कट करोगे 16 और 51, तो यहाँ पे लगभग आपका कुछ आ रहा है 16 51 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 1650 आंसर मान लेंगे। ओके, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1650। ठीक है, सीआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एसआई में, सीआई में दोनों में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ओके, तो इस चीज को लगाते हैं, एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 6.5% है और है, अगले 7 वर्षों के साधारण ब्याज की दर 9% है और 11 वर्ष के बाद ब्याज की दर 10% है। यदि ओके, तो ये 15वां क्वेश्चन रहेगा, किसी निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 6.5% है, अगले 7 वर्षों का साधारण ब्याज की दर 9% है और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए होती है तो मूलधन याद करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही दे रखा है, तो आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए मैंने इस सीट में डलाए हैं, तो कृपया करके उस चीज को लगाइएगा और ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 11/2 वर्षों में 12,096 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर प्रतिवर्ष यहाँ पे लिखा ही कर लिया 10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो एक बात बताइए, 11/2 वर्ष है और 12,096 रुपए हो जाते हैं, तो मिश्र धन की वैल्यू दे रखी है ना 12,096, तो यहां से आपका मिश्र धन कितना निकलेगा, आपका एसआई पहले निकालिए, एसआई आपका कितना निकलेगा 11/2 आर इंटू टी, और टी कितना दे रखा है 8, तो 2 4 जा 8, 11 चौक 44, अगर हम इसमें 100 जोड़ देते हैं और जो वैल्यू होती है मेरे पी की, तो उसमें भी शब्द निकल जाएगा, मतलब 144% की आपको वैल्यू चाहिए है। ओके, 144% की वैल्यू ये दे रखी है और आपको निकालना क्या था, इसमें क्या निकालना था आपको, हाँ
10% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब 10 अट्ठे 80% की आपको वैल्यू निकाली। ये देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 12 एकन 12, 0 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48। अब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32 का 2 किलो 67, 6,720 रुपए। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6,720 रुपए। ऐसा ही आपका आ जाएगा 6,720 रुपए। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपए की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, निवेश की राशि 8 रुपए की राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है, तो यहां से आपको ब्याज कितना मिलेगा? 800 रुपए की राशि 1200 बन जाती है, अर्थात आपको ब्याज मिलेगा 400 रुपए। ओके, और टाइम क्या रहा? तो यहां से हम रेट निकाल लेंगे। रेट बराबर मिल गया SI इंटू 100, और मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन दे रखा है 800 और टी कितना दे रखा है? 8। ओके, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 और 0, ओके, 25/4, 25/4 आ गया। तो कह रहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो रेट मेरा आ गया 25/4, और इस पे कह रहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो एक बात बताइए, 6 वर्षों का साधारण ब्याज करने के लिए आपको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी ना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 25 तिया 75/2, इसके आपको वैल्यू निकालनी है। तो 800 रुपए 100 यूनिट मूलधन के बराबर माना है मैंने जब, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है 75/2 की मुझे वैल्यू निकालनी है। 2 चौक 8, 75 चौका 300। ओके, तो यहाँ पे मेरे कितना निकल जाएगा? SI मेरा कितना आ गया? 300 रुपए। ओके ओके, देखिए क्या कर रहा है, ब्याज कितना था? 400, कट पिट किया मैंने, तो रेट निकाल लिया 75/2। यहां से मैंने क्या करा है? SI निकाल लिया 300 रुपए। ओके, ये देखिए सारे इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, कृपया करके उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको ये चीज ज्यादा समझ में आए, कैसे मैं 80%, कैसे 100 मान रहा हूँ, कैसे सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की राशि साधारण ब्याज, सॉरी ये ब्याज लिखा हुआ है 420 रुपए है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी होमवर्क में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए मैंने कैसे बताया था, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की राशि, 2800 रुपए की राशि 420 रुपए है, इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 रुपए पर साधारण ब्याज निकालना है आपको। ठीक है, देखिए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बता जो भी, देखिए नए क्वेश्चन या जो नए पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, लेकिन जो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी डाल रखे हैं। ओके, तो देखिए 12.5% क्या होगा? इसकी वैल्यू अब आपको याद भी हो गई होगी, जिसमें से 8 क्या होता है? नीचे वाली चीज आपका मूलधन होता है, और ये क्या होता है? ब्याज। ये आपका ब्याज है। तो एक बात बताइए, कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कब होगा? मतलब 8 के बराबर कब होगा? जब इसके हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 वर्षों में हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 8 वर्षों में। 12.5% को मैंने तोड़ा 1/8, 8 मूलधन था, 1 ब्याज था, तो 1 को 8 बनने में 8 वर्ष की बनने, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो बराबर कब हो जाएगा? 8 वर्षों में। अब कह रहे कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूल दर के 2 गुने के बराबर होगा। अब देखिए फिर से 12.5% की वैल्यू क्या होती है? मैंने क्या बताया आपको? 1/8, और ये क्या बताया था? मूलधन, और ये क्या बताया था? ब्याज। ओके, अब कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने, मतलब मूलधन का 2 गुना अगर हम करेंगे तो कितना बनाना पड़ेगा मुझे? 16, और 1 को 16 बनने में 16 वर्ष लग जाएंगे। ओके,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर होगा? ये भी देखिए कर लिए। अब 25% को तोड़ोगे तो आप क्या होगा, 25 चौका 100 यानी 1/4। तो 4 क्या बनाना, 4 को 5 गुना, तो मतलब इसका 5 गुना कितना होगा, 20 बनाना है मुझे। तो 1 को 20 बनाने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 20 वर्ष लग जाएंगे। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ओके, अब ये मेरा टाइप 5 है जो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के ऊपर। ये देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, जैसे यूपीपी हो गया आपका, यूपीएसआई हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसा लगता है, देखिए 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब कोई राशि मेरे पास 1 थी तो वो 2 हो गई है, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर कह रहा कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी, मतलब मूल राशि 1 थी तो 5 कितने वर्षों में होगी। एक बात बताइए, जब 1 थी 2 हो जा रही तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो ब्याज आपको मिल रहा है 1 रुपए का। ओके, तो एक बात बताइए आप, और यहां पर 1 की 5 हो गए तो यहां पर ब्याज कितना मिल रहा होगा आपको, 4। ओके, तो एक बार बताइए, एक ब्याज मिल रहा है 7 वर्षों में, तो 4 ब्याज आपको कितने वर्षों में मिलेगा, 28 वर्षों में मिलेगा। ओके, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 7 चौक 28 वर्षों में। ओके, एक ब्याज मिल रहा है 7 वर्षों में, तो 4 ब्याज मिलेगा 7 चौक 28 वर्षों में। ओके, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अब देखिए 1 से कोई चीज 2 हो जा रही है, कितने वर्षों में हो रही है, 6 वर्षों में। तो यहाँ पे ब्याज मिल रहा है जो वो 1 मिल रहा है। ओके, और कह रहा है कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 10 गुनी हो जाएगी, तो 1 से 10 गुनी। यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, मतलब मुझे ब्याज चाहिए 9। ओके, तो एक ब्याज मिल रहा है 6 वर्षों में, तो 9 ब्याज 6 ने 54 वर्षों में। ओके, तो ब्याज आंसर मिलेगा मुझे 6 इंटू 9, 54 वर्षों। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने राशि मानी, मेरे पास 1 है और इसको कितना हो जा रहा है, 8 वर्षों में 2 गुनी, मतलब 2 हो जा रही है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। इस चीज को सही से लिख लीजिए, 8 वर्षों में। तो यहां पर ब्याज मुझे मिल रहा है 1 रुपए का, और मुझे यहां से राशि कितनी करनी है, 4 गुनी। 1 से 4 करने में मुझे ब्याज चाहिए 3। तो एक बात बताइए, 8 वर्षों में 2 गुनी, तो 1 ब्याज मिल रहा है 8 वर्षों में, तो 3 ब्याज कितना मिलेगा, 24 वर्षों में। तो ब्याज आपका कितना मिल जाएगा, 8 या 24, 24 वर्ष। ओके, 24 वर्ष आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी? देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में है। देखिए कैसे बताया था मैंने, एक आपको 1 मानना, 20 वर्षों में 3 गुना। देखिए थोड़ा मैं हिंट भी दे दे रहा हूँ, 1 से 3 हो जा रही है, तो ब्याज आपको मिल रहा होगा 2 को, और कितने वर्ष लग रहे होंगे, 20 वर्ष लग रहे होंगे। और आपको करना कितना, कितने वर्षों में राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना, तो 2 कितने हो जाएगा, मतलब एक ब्याज की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक ब्याज, 2 ब्याज मिल रहा है 20 वर्षों में, एक ब्याज कितने में मिलेगा, 10 वर्ष। ये देखिए ऐसे ही आंसर मैंने बता दिया है। ओके, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी? देखिए भाई क्वेश्चन, अब ये चीज आपको स्वयं से लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ओके, तो
हमारे सारे टाइप कवर हो गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के परिवार को बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं आपकी सभी जितनी आगामी परीक्षाएं हम लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग सभी में सफल होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।